तो कल हम ये देख रहे थे कि पीति और सुख। ठीक है, तो पहले हमें वो स्टेट पे जाने से पहले हमें ये देखना है कि काम छंद में कितना दुख है। वही पहला काम है। समझिए, आपने उसको अच्छी तरह से करना शुरू कर दिया तो तभी मन सांस के ऊपर रह सकता है। मतलब सांस क्या होता है पहले इसको जाने। और हर ट्रेडिशन में सांस के बारे में क्यों इतना कहा जाता है। सांस जो होता है वो मन और तन दोनों का एक भाग है। और गोयनका जी भी वही कहते हैं, सारा बुक में भी वही है। आप बुद्ध का धम्म का देखेंगे तो उसमें भी वही है। तो अगर कुछ जाननी है, पहली बात तो सांस को जाननी, क्योंकि सांस में प्राण भी होती है। जो प्राण वायु हम लेते हैं, हम कुछ देखते हैं, कुछ सुनते हैं, कुछ होता है तो पहला हमारा सांस चेंज होता है। अगर डरते हैं तो एक तरह से होता है, खुशी होती है तो एक तरह से होता है, वैसे होता रहता है। तो पहले हमें ये देखना है कि सांस के ऊपर काबू पानी है। इसीलिए आप आनापान सती सुत्त देखते हैं, वो पूरा 16 स्टेप्स इंटू 232, वो सिर्फ सांस के ऊपर है। ठीक है, तो हमें ये अभी कंफ्यूजन आती है कि क्या इससे ही लेके हम निब्बाण तक या अरहत तक जा सकते हैं। उत्तर है हाँ, हाँ जा सकते हैं। ध्यान तो चाहिए, तो ध्यान के लिए सांस चाहिए, तो ये तो चाहिए। तो अगर हमने देखा कि सांस कैसे देखेंगे, तो इसमें जैसे मैं आपको देख रहा हूं, इसमें दो तरह के होते हैं कि जो हम अवेयरनेस कहते हैं, सती कहते हैं। सती डेवलप कैसे करें। अभी पहले ये जो फैला हुआ है रूम, इसको भी हम देख सकते हैं, और जो वस्तु को देख रहे हैं उसको भी देख सकते हैं। जब भी हम वस्तु को देखते हैं कि ये चला जाता है, जब भी हम इसको देखते हैं तो वस्तु चला जाता है। चला जाता है मतलब पीछे रह जाता है, आगे पीछे। तो अभी नींद इसलिए आती है, मतलब थी नींद इसलिए आती है क्योंकि हमने इसी के ऊपर ज्यादा कंसंट्रेशन किया। फिर थोड़ी देर के बाद वो मन चली जाती है, क्योंकि उसमें कुछ नहीं मिल रहा है उसको। अगर समझो तभी पीति मिल जाता तो उसी पे रहता वो, क्योंकि कुछ नहीं मिल रहा है तो नहीं चलता है। तो इसीलिए बर्मीज ट्रेडिशन में क्या हुआ, उन्होंने ये किया कि हाँ, ये 3 दिन 3.5 दिन के बाद शार्पनेस बन जाती है सांस को देखते 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 घंटे पर। तो अगर सिर्फ सांस के ऊपर ही देखेंगे तो सही नहीं होगा, क्योंकि वो सिर्फ समता हो जाएगा। और ज्यादा समता करने शुरू करेंगे तो नींद आ जाएगी। तो विपश्यना चाहिए। किसका, अभी वही प्रॉब्लम आती है कि किसका करें विपश्यना। तो अगर हमें नींद ना आए तो हमें ये होना चाहिए कि हम ये सेंसेशन जो बॉडी का है वही देखें, क्योंकि एक एक सेंसेशन आ रही है, कभी ये कभी वो कभी ये कभी वो। तभी क्या होता है कि सांस के ऊपर तो थोड़ा तो रहती है, पर ज्यादा से ज्यादा जो अवेयरनेस होती है वो काय के ऊपर होती है। इससे क्या होता है, क्या साबित होता है कि अनिच्च साबित होता है कि जो पहले सेंसेशन यहाँ पे चल रहा था वो अभी है ही नहीं है।
तो अलग 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 होते जा रहा है, तो घन संज्ञा निकल गया। ठीक है, तो घन संज्ञा को हटाना है। एक घन मतलब सॉलिडिटी जो लग रही है उसको हटाना है। अगर हम उसको हटा सकते हैं बहुत ही अच्छा हो गया। पर इसमें एक खामी है, आप कौन से ध्यान पे है वो पता नहीं, क्योंकि वो ध्यान सिखाते नहीं है। जो 10 दिन का कोर्स करते हैं या 20 दिन का कोर्स करते हैं, इवन 30 दिन का कोर्स में भी नहीं है, कि ऊपर का कोर्स में है। अभी क्या करें, हम लोग तो 10 दिन वाले हैं या 20 दिन वाले हैं, तभी हम कुछ नहीं कर सकते। तो आखिर में ये सारा करने के बाद हमें ध्यान पे तो जाना चाहिए। ध्यान के बिना तो मुक्ति पाना इम्पॉसिबल है, मतलब निरोध समापत्ति पाना इम्पॉसिबल। तो ध्यान चाहिए। तो सांस जो होता है, सांस के ऊपर हम देखेंगे, नजर डालना है। देखने का मतलब ये नहीं कि उसी पे अंदर घुस जाओ, सिर्फ नजर डालना। और जैसे अभी मैं बैठा हूं, पंखा डाला हूं, पंखे का आवाज आ रही है और मैं बात कर रहा हूं, मेरा भी आवाज आ रहा है। और ये लोग आ रहे हैं, टेंग टेंग आ रहा है, उसका भी आ रहा है। अभी हम रिएक्शन के बिना देख सकते हैं 100%। आप लोगों को भी देख सकता हूँ और को भी देख सकता हूँ, समझो, तो दोनों को देख सकते हैं एक साथ में। तो अवेयरनेस आ गई। अभी हम आगे बढ़ सकते हैं, मतलब बिना आंख बंद किए अभी हम ध्यान कर सकते हैं। क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है, अभी मैं चेयर पे बैठा हूँ, समझ में आ रही कि मैं चेयर पे बैठा, और यहाँ पे जो दर्द या वेदना हो रही है उसको हम देख रहे हैं। पैर नीचे है, वो देख रहे हैं। तो अभी हम अवेयरनेस जो कहते हैं सती, वो पूरा बढ़ाते जा सकते हैं। यहाँ तक कि हाथ ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं वगैरह। तो अगर हमें ये अवेयरनेस आना शुरू होती है, तो हमें संखार भी समझ में आने लगती। तो 3 प्रकार के संखार हम देख सकते हैं, एक काय संखार, एक वची संखार, एक मनोसंखार। तो वितक्क विचार चला गया है, तो इसीलिए काय संखार, सॉरी, वची संखार निकल गया। फिर अस्य पस्य बहुत कम हो गया, सांस बिल्कुल बंद ही हो गया। पर हम जागृत तो है, तो काय संखार। फिर फीलिंग, परसेप्शन, वेदना, संज्ञा, वो निकल जाएगा। जब वो निकल जाता है तो मनोसंखार, ये रुक गया। सब्ब संखार समतो सब्बूपदी पटि निस्सग्गो तन्हक्षयो विरागो निरोधो निब्बाण। तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो हमें अगर हमारा प्रैक्टिस कैसा है वो देखना है, तो हमें 10 चीज के ऊपर काम करना पड़ेगा। सवेरे मैंने बताया था, फिर भी हिंदी लोगों के लिए कह रहा हूँ कि 10 चीज क्या है। 7 जो बुद्ध ने कहा कि जैसे मैं प्रयास कर रहा था तभी मैंने ये देखा, क्या देखे, निबिद्ध आना चाहिए, मतलब डिसइल्यूशनमेंट, माया से मुक्त, निबिद्धाय, विरागाय, निरोधाय, उपशमाय, अभिन्याय, संबोधाय, निब्बाणाय। फिर उसके बाद में ये
अनिच्च दुक्खानत्त पूरा हो गया। 7 और 3 10 और इसका स्टार्टिंग पॉइंट है शील, फिर समाधि पुष्ट करना है, फिर पन्य। बस हमें इतना ही करना है। जब भी हम ध्यान में बैठते हैं, जैसे हम कहते हैं ध्यान या ध्यान, का मतलब ये है कि हमारा सती सही तरह से है। मतलब ये बॉडी कैसे बैठा है हम देख रहे हैं। मेरा बॉडी नहीं है, बॉडी बैठा है, हम देख रहे हैं। तो आज सवेरे एक एक्सपीरियंस हुआ। मैंने इन लोगों को कहा था जो सवेरे थे कि एक और चीज हुआ था, मैंने भूल गया था कहना, कि करीबन 3:40 सवेरे एक ऐसा स्वप्न की तरह लग रहा था, पर सच्चा लग रहा था कि कोई व्यक्ति मेरे पास है और या मेरे साथ है। वो कह रहा है अब वीडियो ले लो, मुझे कुछ बात करनी है। तो वो कुछ बात कर रहा था। फिर उसको कुछ शुगर का कम हो गया या क्या हो गया पता नहीं, वो अजीब-अजीब करने लगा। फिर उसको दिल का दौरा पड़ गया और मर गया। और मैंने ये पूरा कैमरा में कैद किया था। ठीक है। बहुत ही अजीब लग रहा था, ये क्या है करके। पर वो आँख कैसे बंद होता है, फिर मुँह से जैसे आती है, नाक से कैसी आती है, वो सब हो रहा था। तो जब भी आयु बंद होती है, चली जाती है, तो उसका ऊष्म प्राण निकलता जाएगा, तो विज्ञान निकल जाएगा। हम देख सकते हैं वो ऐसे ही देख रहा है, मुँह सब ऐसे-वैसे हो रहा है। तो ऐसा हुआ। तो मैंने उतना ज़िक्र नहीं किया उसका, कुछ ऐसे ही स्वप्न आया, ठीक है, क्या करें? करके मैंने उसको उतना सीरियसली नहीं लिया। फिर 5 बजे निकला ट्रेन पकड़ के मेट्रो का। आधा डिस्टेंस होने के बाद एक महिला आई, वो स्टेशन से आई और उसके बैग वगैरह थे, बैठी। फिर थोड़ी देर के बाद उसको शायद याद आया कि उसने शुगर का टैबलेट नहीं लिया था। शायद वो शुगर पेशेंट है, पता नहीं है। उसने टैबलेट खोला, फिर मुँह में डाला। बाजू में एक लड़की बैठी थी, उसको पानी पूछा, तो लिया। फिर उसका मैं यहाँ बैठा था, वो वहाँ बैठी थी, अपोज़िट साइड। तो पहले वो ऐसे करने लगी, ऐसे हो गया, थोड़ी फिर सही हो गई। फिर मैं देख रहा था कैसे कॉन्शसनेस चली जा रही है। मतलब वो मूर्छित होती है तो भी वही है, कोमा में जाती है तो भी वही है, मर भी जाती है तो वही है। तो मैं ऐसे देखते बैठ रहा था। मुझे लग रहा था ये कुछ होगा इसका भी, ऐसा जो हो रहा है। फिर थोड़ी देर के बाद वो ऐसी-वैसी करने लगी, फिर ऐसी बैठ गई और जो बैठी थी ऐसे, उसका बॉडी ऐसे खिसक गया, खिसक के नीचे आ गया। और मेरा उतरने का भी टाइम आ गया था, तो मैं और 2-3 लोग को उठाए और सीट पे बिठा दिया। फिर उसको क्या लगा पता नहीं है। एक्चुअली जब ये होता है सोना नहीं चाहिए, उसको लगा कि मैं सो जाती हूँ, तो वो खाली था, तो वो वहीं पे सो गई।
मुझे पता नहीं है वो मर गई है, क्या हुआ पता नहीं, कि वो स्टेट बहुत ही गंभीर था उसका। अगर शुगर बहुत कम होने से कोमा में भी जा सकते हैं या मर भी सकते हैं। तो मैं ये देख रहा था, जो सवेरे मुझे सपना जो आया था और ये ट्रेन में जो हो रहा था, दोनों एग्जैक्टली सेम लग रहा था। वहां पे पुरुष था, यहाँ पे स्त्री है, पर जो हादसा देख रहा था वही लग रहा था। मैंने ये जिक्र क्यों किया? इसलिए किया कि कॉन्शियसनेस जो होती है, जो हम कॉन्शियसनेस कहते हैं, विज्ञान कहते हैं, हम उसको देख सकते हैं वो कैसा बाहर जाता है या बाहर जाता ही रहता है। कहीं ख्यालों में जाता है, कहीं देखने में जाता है, कहीं सुनने में जाता है, कभी सूंघने में जाता है, कभी खाने में जाता है, कभी छूने में जाता है। हम देख सकते हैं। यही बुद्ध कहते हैं कि विज्ञान, 6 विज्ञान। तो अभी हमें क्या करना है? अभी हमें सांस के ऊपर इसलिए काबू पानी है कि बाहर ना जाए। तो वो बाहर जाएगा। जब ये बाहर जाएगा तो कहाँ जाएगा पता नहीं। तो हमारा फर्स्ट ध्यान अगर कहेंगे, यही करना है कि वितक्क विचार कैसे हो। मतलब कैसे हम सांस के ऊपर काबू पाए, कि हर दम चाहे कुछ भी हो जाए, हम देख सकते हैं ऐसे बैठे हैं। अगर नींद आने लगती है तो वैसे तो बाहर जाता है, तो ये जो पीछे जो साउंड आ रही है या कुछ आ रहा है, उसके ऊपर नजर डालें। सांस के ऊपर भी रहे, उसके ऊपर भी रहे। तो सांस को देखते देखते मन कुछ मिल गया उसको, और वो अच्छी तरह से देख सकता है। तो हमें ऐसा अगर प्रैक्टिस करेंगे तो पीती खुशी आ जाती है कि हमने आखिर में इसको सही तरह से देख लिया। तो तभी हम उसी के ऊपर रह सकते हैं, चाहे हम कुछ भी करते रहे, से कुछ लेना देना नहीं है। फिर सुख आ जाएगा। जैसे हम एक चीज मिलता है तो सुख जो आती है, वैसे ही यहाँ पे सुख आती है। तो कल हम वहां तक किए, आज हम लेंगे उपेक्षा। तो अभी क्या किया? सामिस सुख, सामिस पीति देखे, और निरामिस पीति, निरामिस सुख देखे। अभी तामिस उपेक्षा और निरामिस उपेक्षा को देखेंगे। सामिस उपेक्षा क्या होता है? हम कुछ प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं, नए जगह है समझो, नए व्यक्ति है, हम प्रतिक्रिया करते नहीं। किसी ने इंट्रोड्यूस किया, हाँ ये है, ये है, हाँ कैसे हैं, ठीक है, बस हो गया। इसको कहते हैं अदुख असुख वेदना, सामिस का। कि यहीं पे अविद्या है, पर उसको समझ में नहीं आ रही या अविद्या है, वो रिएक्ट नहीं करेगा।
पहली बार मिला, दूसरी बार मिला, तीसरी बार मिला, या हम कहीं गए हैं और हमें सिर्फ उतना पहचान नहीं हुई है, तो हम अदुख का सुख वेदना पे रहेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जब भी हम प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, आराम होता है, क्योंकि ना मुझे सुख लग रही है, ना मुझे दुख लग रही है, न्यूट्रल फीलिंग में है, बस हो गया। तो हमें ये देखना है कि हम कौन सी चीज में उपेक्षा करते हैं। सामिस वाला, आपने कभी देखा है न्यूट्रल फीलिंग आता है, और न्यूट्रल फीलिंग कैसा होता है आपने देखा है? नहीं देखा, कोई उत्तर ही नहीं दे। तो जब भी हमें कुछ आइडिया नहीं है उसका, तो हम उसके ऊपर प्रतिक्रिया नहीं करने वाले। अगर आइडिया होती है तो हम लोग उसके ऊपर सुख या दुख का प्रतिक्रिया करेंगे। जैसे समझिए, मैंने कोई बिल्डिंग देखा, उतना खास इंटरेस्ट नहीं है, बाकी लोगों को बहुत इंटरेस्ट है, पर मेरा प्रतिक्रिया है ही नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने धम्म के रूप देख रहा हूं ना, मुझे इंटरेस्ट नहीं है बस। जैसे मूवी का इंटरेस्ट कभी किसी को नहीं हो सकता है, टीवी का इंटरेस्ट नहीं हो सकता है, या गाने बजाने का इंटरेस्ट नहीं हो सकता है, वैसे ही बहुत सारा इंटरेस्ट नहीं हो सकता। जब भी वो लोग देखते रहेंगे तो ऐसे ही बैठे रहेंगे। या हम किसी के व्यक्ति के घर गए हैं पहली बार या दूसरी बार, हमें कुछ करना नहीं है, ऐसे बैठे हैं। हाँ जी, अंजलि जी। जी सर, कभी ऐसे होता है कि कोई चीज रिपीटेडली आपके साथ हो रही है, तो आप प्रतिक्रिया देते हैं स्टार्टिंग में, बाद में जब आप देखते हैं कि इससे कोई असर नहीं होता, तो फिर आप न्यूट्रल रहते हैं। क्या वो अलग चीज है या इसके साथ ही जो जुड़ा हुआ है? नहीं नहीं, इनिशियली वो उपेक्षा होती है, फिर बाद में बार करने से तभी प्रतिक्रिया आ जाती है। तो कभी प्रतिक्रिया आती है, कभी प्रतिक्रिया नहीं आती। अगर हमें वो देखना है तो जब भी हमारा बार मिलन होती है, तभी प्रतिक्रिया शुरू होती है। अगर पहली बार मिलेंगे तो कुछ नहीं। या हम कहीं, समझिए एक म्यूजियम में गए हो, तो पहली बार उतना प्रतिक्रिया नहीं होती है। कोई ऑब्जेक्ट को आप देखेंगे भी नहीं, नजरअंदाज कर देंगे, इग्नोरेंस या इग्नोर कर देंगे उसको। चाहे कोई व्यक्ति है, हमारा दोस्त भी नहीं है, दुश्मन भी नहीं है, पहली बार मिला है, ये कुछ बात कर रहा है, हम क्या करें उससे? दूरी मेंटेन कर दें। और अगर हमें 3-4 बार मिले और बहुत पहचान होने लगी तो क्या होता है? वही चीज़ सुख या दुःख में बदल जाती है। ठीक है ना? तो दोस्ती किस लिए करते हैं? क्योंकि हमें अच्छा लगता है। और वैरत्व किस लिए करते हैं? क्योंकि हमें अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए। अच्छा, मेरा क्वेश्चन था कि जैसे कोई चीज सपोज ऑफिस में या घर में कोई चीज रिपीटेडली कुछ हो रहा है जिसको आप इमीडिएटली रिएक्ट करते हैं कुछ समय तक, बट आफ्टर सर्टेन टाइम आपको लगता है कोई फायदा नहीं, फिर आप न्यूट्रल हो जाते हैं।
मैं वो वही इंड्यूस्ड कह है, मतलब वो चीज। मैं वही कह रहा हूँ ना, क्योंकि आपने गिव अप कर दिया उसको। शायद समझिए कि कोई व्यक्ति है जो रोज पी के आ रहा है, जितना कहना था कह दिए, अभी कोई फायदा नहीं लगा तो छोड़ दिए। इसका मतलब ये नहीं कि उपेक्षा में है, आपने उनको इग्नोर कर दिया, नजरअंदाज कर। गॉट इट सर, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। तो ये न्यूट्रल फीलिंग है। तो ये साम इसका न्यूट्रल है। कोई क्वेश्चन? हाँ जी पवन जी। सर वो नजरअंदाज करना और उपेक्षा दोनों एक ही चीज है सर, ये अलग अलग है? हिंदी में या समझो, ये जो हम नॉर्मल व्यक्ति के लिए अगर उपेक्षा है, वो सिर्फ नजरअंदाज करना ही उपेक्षा है, जी। इग्नोर करना ही उपेक्षा। अब सोचो ना, ऐसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? होता है सर, होता है। जब भी हम किसी व्यक्ति से बात करते हैं, अगर जी। वो हमारी बात सुनता नहीं है तो हम क्या करते हैं? हाँ, नजरअंदाज ही करना पड़ेगा। तो वो इग्नोरेंस है या नहीं है? जी। फिर भी करते हैं, क्योंकि वही करना ही अच्छा है। सही है। तो नजरअंदाज करते हैं, इग्नोरेंस। हम इग्नोर कर देंगे उसको। इनडिफरेंट भी कहते हैं इंग्लिश में, कि अलग से जी। देखना है, उनको उतना, अलग से। उनको वैल्यू नहीं देते हैं। हम्म। ओके समझिए, सर। उदाहरण के लिए, कोई यहाँ पे व्यक्ति है जो मुझे बात करना नहीं दे रहा है, प्रश्न के ऊपर प्रश्न के ऊपर प्रश्न के ऊपर प्रश्न के ऊपर पूछता ही जा रहा है, पूछता ही जा रहा है, पूछता ही जा रहा है। अभी क्या करें? एक उत्तर देता हूँ, उसका 10 प्रश्न पूछता है, वो उसका उत्तर देता हूँ, और 10 पूछता है, फिर 10 पूछता है, फिर 10 पूछ। तो अभी क्या करें? ऐसा वक्त आ जाएगा कि उनका अभी नजरअंदाज कर, तब इग्नोर कर दिया। वो पूछते रहेंगे, हम कुछ बात करते रहेंगे। समझने वाले समझ जाएगा, नहीं समझने वाले ऐसे बात पूछता रहेगा, बस हो गया। ये सही है क्या? अगर कुछ पूछे, सही नहीं है, क्योंकि अभी वेदना कुछ कुछ नहीं हो रही है, सही है, पर ये नजरअंदाज कर रहे हो, वो भी पता नहीं हो रहा है। क्योंकि जब भी वो इरिटेट करेंगे, फिर गुस्सा आ जाएगा, एक ना एक दिन तो आ जाएगा। समझो मैं कहूंगा मैं अनागामी हूँ, फिर उनके बारे में इतना द्वेष आती है, एक दिन इतना मैं के ऊपर ऐसी वैसी बात करूंगा, तो लगेगा ये व्यक्ति ऐसे कैसे बात कर सकता। तो क्यों हुआ? क्योंकि जो पहले न्यूट्रल लग रहा था, वो एक्चुअली दुखद में बदल गया। ऑलवेज ये समझ लो, हर बार जो अदुख असुखद वेदना जो होती है, दुखद में बदल जाती है बाद में। एब्सोल्युटली राइट सर, आई हैव एक्सपीरियंस्ड दिस। कभी भी सुखद में नहीं होती है, दुखद में बदल जाती है। आप जितना नजरअंदाज करोगे, उतना डीप दुखद आ जाएगा। तो किसी को नजरअंदाज करना नहीं है, वो जो चीज है, तो वहीं पे उसका हल ढूंढना पड़ेगा। एक और उदाहरण, हमारे फ्लैट के नीचे एक व्यक्ति है, के पास 3 कुत्ते हैं।
और वो कुत्ते की तरह ही कर रहा है। अभी वो व्यक्ति को क्या करे? हटा दे ना, एक्सेप्ट करे। हम एक ही चीज कर सकते हैं कि उनके ऊपर नजरअंदाज नहीं करना है, निमित्त हटाना है। सही बात। तो निमित्त हटाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला। कुत्ता हो, बिल्ली उसके पास है, या शेर भी उसके घर में है। सर सेम ऐसी वो साउंड के लिए भी अपन कर सकते हैं कि सर, जो साउंड सारा आते रहते हैं सारा 6 के 6 इंद्रिय का वो इसलिए संवर करना पड़ेगा। जी और जो व्यक्ति इंद्रिय संवर नहीं करेगा वो ध्यान में आ ही नहीं सकेगा। सही है सर। वो साउंड भी बहुत डिस्टर्ब करता है सर, तो वैसी स्थिति बनती है उसके लिए। मैंने कहा ना, सारा 6 के 6 आपको बंद करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होने वाला। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, वीरेंद्र जी कहो। नमो बुद्धाय। सर ये निमित्त हटाना आपने जो बोला है, इसको कैसे हटाया जाएगा? अनिमित्त बना के। अनिमित्त अपनिहित शून्यता निब्बाण, हमने किया ना चूल वेदल सुत्त में, कैसे करना है वो भी बताया। हाँ जी वो मैं वीरेंद्र जी, नहीं था, मैंने नहीं सुना इसलिए। वीडियो तो है। ठीक है, थैंक यू सर। आप भी थे, जो पहले मैंने बताया था, आप भी थे। अभी आप धातु में बदल दोगे लोगों को तो निमित्त हट जाएगा। तो पहले समता करना है, फिर विपश्यना करना है। ठीक है सर, आ गया समझ में, मेमोरी में आ गया वापस। हाँ ठीक है, वेरी गुड। तो ये सामिस है, क्योंकि हमें पता नहीं। हम जिनको भी मिलेंगे पहले न्यूट्रल रहेगा, फिर अच्छा लगने लगेगा या बुरा लगने लगेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, अंतिम में वो दुख ही देगा। तो बुद्ध धर्म क्या कहता है? वो कहता है फोर्थ ध्यान पे आ जाओ। चतुर्थ ध्यान में आएंगे तो उपेक्षा हो जाएगा। यहाँ पे इग्नोरेंस नहीं है, सही तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर अगर कोई व्यक्ति है, वो जो निमित्त जो बनाया है, वो निमित्त को नीचे कर दे उसको। जैसे पत्नी एक निमित्त है, थोड़ी देर के लिए सिर्फ पटवी आपो तेजो वायु के ऊपर काम करे तो निमित्त हट जाती है। निमित्त हट गया तो मन का सो मनस दो मनस दोनों चला गया, क्योंकि पत्नी है तो लगाव रहेगी, तो अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा। जैसे नरेश जी की लाइफ है, अगर वो करे अनिमित्त, पत्नी करके कुछ होता ही नहीं है, तो क्या हो? द्वेष नहीं आएगा,
ना चाहत भी आएगा। कहाँ चला गया ये? जब इस शादी से पहले जो था वैसे चला गया, क्योंकि निमित्त कभी बना था शादी के बाद। तो शादी से पहले क्या था फिर? कुछ नहीं था। लड़की देखने के पहले लड़की थी नहीं, लड़का देखने के पहले लड़का था नहीं। तो हम क्या कह रहे हैं? कभी शादी की बात आती है, ये लड़का है ये लड़की है, हटा दो उसको। तो बॉडी का भी पेन नहीं है, प्लेजर नहीं है, सुख और दुख काय का, और चेतसिक का भी नहीं है। इन दोनों को हट जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे एक लड़का करके भी नहीं है, लड़की करके भी नहीं है। ऐसा हो गया तो बच्चा कहाँ से आएगा? बेटा कहाँ से आया या बेटी कहाँ से आई? है ही नहीं। तो तभी ये चतुर्थ ध्यान पे आ जाए। अभी हम वहां पे जो नजरअंदाज कर रहे थे, इग्नोर कर रहे थे, यहाँ पे इग्नोरेंस नहीं है, पे हमने वो निमित्त को ही हटा दिया। क्योंकि हमने देखा कि शादी से पहले ना कोई पति बनता है ना पत्नी बनती। हाँ, ये बात सही है, शादी कर लिए तो हम पति पत्नी होते हैं, पर हम ये भी डालते हैं ना क्या डालते हैं कि डिवोर्स्ड, डिवोर्सी करके डालते हैं। ऐसे कुछ होता है क्या? मतलब पहले तुमने शादी किया, फिर तुमने उसको छोड़ दिया। जैसे मैंने होटल में गया, एक खाना पूछा था, वो लेके आया, फिर मैंने कहा नहीं चाहिए भाई। दोनों एक बराबर है कि नहीं है? अगर दोनों एक बराबर है, कर सकते हैं उपेक्षा, इक्वानिमिटी कर सकते। और छोड़ दिए, किसको छोड़ा? अरे भाई, मन में पत्नी को छोड़ दिया, भाई को छोड़ दिया, बहन को छोड़ दिया, सबको छोड़ दिया। क्योंकि वो बनते हैं ना, जो बनता है वो बिगड़ता है। अगर रिलेशनशिप बनती है तो बिगड़ती है कि नहीं? अगर रिलेशनशिप ही ना हो तो कैसे बनेगी या कैसे बिगड़ेगी? देख लो अगर एक व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप होती है, तभी उसका मर्यादा होता है, मुझे ऐसा करना है वैसा करना है, एक एक बाउंड्री बन गई। अगर हमारा कोई रिलेशनशिप ही नहीं रहा तो दुख से बाहर आ गए, क्योंकि हर रिलेशनशिप दुख देता है, हर संबंध। नहीं सर, हमें कुछ दुख नहीं हुआ। अच्छा, मरने का दुख? हाँ सर, वो तो क्या करें, वो होता है, हमें रेडी रहना पड़ता है। अच्छा, कैसे रेडी रहोगे भाई? तो रेडीनेस का मतलब है ध्यान में बैठना है, तभी मन विचलित नहीं होगा। जब भी हादसा होती है कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और उदाहरण, एक लड़का है, अपना लड़का ने कोई लड़की को देखा, कोई ऐरे गहरे से साथ शादी करना चाहता, वो कहता है मुझे इसके ऊपर दिल ला गया है। अच्छा, दिल है कि मानता नहीं, हो गया। अभी करे भी तो क्या करे, हमारा तो एकलौता बेटा है
और 2-2 के साथ तो शादी नहीं हो पाएगा। अभी हमने अपने जो लड़की के माँ-बाप से बात तो की, पर ठीक नहीं लग रहा है। इग्नोर कर सकते हैं, तो वो सामिस उपेक्षा हो गया। यहाँ पे निरामिष उपेक्षा क्या है? वहां पे आपका लड़का ही नहीं है, तो किसकी शादी कर रहे हो? क्योंकि लड़का कैसे आया? आपका लड़का कैसे आया? ये जरा देखो, आपका लड़का कहाँ से आया? हाँ सर, वो पेट में बैठा था। अच्छा, में बैठा, कैसे बैठा? सर कैसा क्या पता सर, वो बच्चा तो आया था ना, मेरी पत्नी के गर्भ में तो आया था। अच्छा, आपको कुछ फोन किया था उसने, मैं आ रहा हूं करके, या चिट्ठी इट्टी लिखी होगी कि मेरे होने वाले पापा, मेरी होने वाली माँ, मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि मैं ये दिन इतने समय पे आपके पेट में पहुंच जाऊंगा, और पहुंचने के बाद थोड़ा मेरा देखभाल कर लेना, फिर बाहर आने के बाद भी मेरा देखभाल करते रहो, वगैरह वगैरह वगैरह। ऐसा कोई जो बच्चे बनने वाला था उसने लिखा, तो आप हाँ कह देंगे उसको? पूछोगी तुम कौन हो, क्यों आना चाहते हो, तुम्हारी क्या हैसियत है मेरे पेट में आने की, तो तुम अपने माँ बाप को कैसे देखभाल करोगे, हम तुम्हारा कैसे देखभाल करेंगे, हम अपना जो पैसा और जायदाद है तुम्हें क्यों दें, वगैरह वगैरह। तो ऐसा तो नहीं है। और वो पत्नी ने पागल की तरह बर्ताव करना शुरू कर दिया। प्रेग्नेंट हो गई तो ऐसी खुशी हो रही, प्रेग्नेंट हो गई। किसका प्रेग्नेंट हुई? किसका? कौन? कौन है? आपको पता है कौन है? लड़का है, लड़की है, जानवर है, देव है, ब्रह्म है, कहाँ से आया है पता नहीं, कहाँ जा रहा है हमें भी पता नहीं है, उसको पता हो या ना हो। ऐसी हमारी हालत है। तो निरामिष सुख ये है कि इसका गहराई में देखे विपස්සना करके कि कोई किसी का होता ही नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा? छोड़ दो। छोड़ने के बाद क्या होगा? तन्हा निकल जाएगी, तन्हक है। फिर विराग आ जाएगा। तन्हा नहीं तो विरागी है, तभी रागी था, अभी विरागी हो गया। निरोध हो जाएगा। निब्बाण, वो दुख से बाहर आ गए। क्योंकि कौन मर रहा है? जैसे मैंने वो उदाहरण दिया, अगर वो स्त्री मरी है तो मतलब क्या है? उसका बॉडी तो ट्रेन में ही है ना। हम किसी को भी ये मान के चल रहे हैं कि ये जो व्यक्ति बैठा है वो मेरा दोस्त है, या मेरा पति है, या मेरी पत्नी है, या मेरा बेटा है, या वगैरह है। पर जब भी वो कॉन्शियसनेस चली जाती है, विज्ञान निकल जाती है, तो हम घर में वो क्यों नहीं रख पा रहे? क्योंकि हम जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं किससे कर रहे हैं? वो व्यक्ति से थोड़ी कर रहे हैं, वो देह से कर रहे हैं।
फिर उनका मन की स्थिति के ऊपर कर रहे हैं। और हमें ये पता भी नहीं है व्यक्ति कौन है, ये कहां से आया, का मकसद क्या था, क्यों उसने हमारे पत्नी के पेट चुने। और ये भी हमें पता नहीं है जो हमने शादी किया है वो हमारा पत्नी है, क्योंकि पत्नी कोई बनती नहीं है हकीकत में, ना कोई पति बनता है। कोई ऐरा गहरा आया था लैंगिक संबंध करने के लिए, उसको हमें एक ऑफिशियल नाम दे दिया कि पति। एक आई थी लैंगिक संबंध के लिए, हमने उसको पत्नी बना दी। किसके लिए? सारा जगत को पता चले ये पति है पत्नी है, सोसाइटी के लिए। नहीं तो लावारिस हो जाएगा अगर उनका बच्चा पैदा हो जाएगा तो। ये जो हमने बनाई है रीत रिवाज जो बनाई है वही मरता है। तो वही दुखद संवेदना देती है। अगर पहले से ही मेरे पास पत्नी नहीं है, दुख देगा। अगर मैं पत्नी को छोड़ रहा हूं, था ही नहीं, तुम क्या छोड़ोगे भाई? अगर है तो छोड़ सकते हो, अगर जो जिसका नहीं है आपको क्या छोड़ना है? तो मन में छोड़ दो जी। तो शादी कहां से किया? मन में। तो कहां छोड़ना है? मन में। बस उतना ही है, हो गया। बच्चा कहां छोड़ना है? वो भी मन में। वैसे तो वो बाहर ही जाएगा। अभी देखिए हमारे ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं जिनका बेटा या बेटी बाहर है। अपने कहीं तो है, जैसे यहाँ पे दर्पणा जी है या वीणा जी है या रूपाली जी है, वैसे बहुत सारे लोग हैं जिनके बच्चे बाहर हैं, सो कॉल्ड बच्चे बाहर हैं। उनका लाइफ है, वो जी रहे। वो ये आप क्या कर पाओगे? कुछ नहीं। मतलब आपसे परमिशन लिए थे वो आने के लिए ना, आपको बिछड़ के जाने के लिए उन्होंने परमिशन लिया है ना। पंछी आया, पंछी चला गया। वैसे ही पत्नी आई, पत्नी चली गई, पति आया, पति चला गया। और जिन जिन का डिवोर्स हुआ है, तो अगर देखें कि पहले से ही आपका नहीं था इसीलिए डिवोर्स हो गया, अगर आपका होता तो डिवोर्स नहीं होता, है कि नहीं? जरा सोचो, अगर आप पत्नी को छोड़ देते हो या पति को छोड़ देते हो मन में, तो कौन मर रहा है? जरा सोचो, कौन मर रहा है? इसका उत्तर मिल गया तो निरामिष सुख, सॉरी निरामिष उपेक्ष, एक्वानिमिटी, शांत हो गया। कोई नहीं मरता सर, हाँ कोई नहीं मर, रिलेशन मर रहा है सर। हाँ रिलेशन मर नहीं रहा, रिलेशन को छोड़ दिया या तोड़ दिया। तो हमें क्या तोड़ना है, छोड़ना है? संबंध को तोड़ दो, बस हो गया। तन्हा जो है संबंध क्रिएट करता है। अगर हम संबंध को तोड़ दें, उन्हीं के साथ रहे, जो आपका पति है उन्हीं के साथ रहो, जो आपका पत्नी है उन्हीं के साथ रहो, जो आपका बच्चा है उन्हीं के साथ रहो, पर तन्हा मत करो। बार बार देखने की इच्छा मत करो। है जैसे हमारे घर में 3 सदस्य है और एक माँ है, 4 लोग है। 4 लोग है, एक घर में 4 सदस्य है।
वो हो सकता है। हम पूछेंगे अभी, हाँ आप इतना कह रहे हो तो आपका जायदाद का क्या होगा, वारिस कौन है? ये फिजूल डिस्कशन हो जाए, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें ये नहीं कि उनको धक्का दे के बाहर भेजना है ना, यही देखना है कि हम एक किरदार जो होता है वो निभा रहे हैं। तो अगर कोई बेटे का किरदार निभा रहा है, आप पति, आप बाप की कर रहे हो, तो बाप को जो करना है करो, पर बाप क्यों बनो भाई, मत बनो बाप। बाप का किरदार कर रहे हो भाई, जस्ट एन एक्टर, उतना ही करो। आप माँ बनी हो, अरे बापा माँ नहीं बन सकती, माँ का किरदार पाठ कर रही हो का एक, जैसे मूवी में दिखाते हैं, कोई पत्नी कहता है कोई पति कहता है, तो मूवी में तो वो पति पत्नी बने हैं, सचमुच में है क्या? वो मूवी शूटिंग खत्म होने के बाद वो क्या अपने घर चले जाएंगे, या तुम पत्नी हो, तुम पत्नी हो, तुम्हारे बिना हम रह नहीं पाएंगे? जैसे गाना है, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा वगैरह वगैरह, वो क्या संजीव कुमार उसके साथ चला जाएगा फिर? सोचिए, अगर हम ऐसा रहना शुरू करें तो उपेक्षा आ गया, निरामिस। हाँ जी बैद्यनाथ जी। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। सर ये जैसे आप निरामिस उपेक्षा बता रहे हैं, तो जैसे आपने कहा कि अ, ये आप बताते भी हैं कि भगवान बुद्ध भी कहते थे कि मैं अभी ही नहीं हूँ तो बाद में क्या रहूँगा। तो ये तो सबसे हाईएस्ट स्टेज है, जब व्यक्ति उस स्टेज में पहुंचेगा, अब मुझे लगता है अरहत के बाद वाली स्थिति होगी, अरहत वाली स्थिति होगी, तभी व्यक्ति को निरामिस उपेक्षा का शायद अनुभव होगा। और जो सामिस उपेक्षा है वो क्या सर, मतलब पुथुजन है या सोतापन है, उसमें ये रहेगा? ना, इसके आगे है निरामिस, निरामिसितर सुख, सॉरी पीति, फिर सुख, फिर उपेक्षा, फिर विमुक्ति। तो सामिस का अच्छा। भी है, निरामिस का भी है, निरामिसितर अलग सा। तो ड्रामा और बाकी है। अच्छा ठीक है सर। तो अगर और आपका क्वेश्चन पकड़े तो क्या सोतापन ऐसा कर सकता है, प्रयास कर सकता है, जी जी। प्रयास करेगा तो सकलगामी बन जाएगा, क्योंकि लगाव निकल गया। हम्म। फिर और प्रैक्टिस करेगा, काम छंद व्यापाद निकल गया तो कर पाएगा। हम्म, जी। और सर एक चीज और था कि सर जैसे उपेक्षा जो होता है वहाँ सुख और दुख दोनों नहीं रहता है, और हम लोग जब चतुर्थ ध्यान में जाते हैं सर, जहाँ पे उपेक्षा बताते हैं, तो वहाँ पे सुख और दुख नहीं रहता है। और जो सकदागामी की अवस्था होती है उसमें जो 8 लोकीय धम है, उसमें भी सुख दुख और ये सब में आदमी न्यूट्रल हो जाता है। तो इसका कोई आपस में रिलेशन है सर? नहीं नहीं नहीं, उतने जल्दी नहीं होता है सकदागामी लेवल में, उसने सिर्फ ये लोकी दम से बाहर आ गया। अच्छा। अनागामी जब भी पहुंच जाएगा तभी उसका सच्ची में ये चला गया, ओ। मतलब उसका समाधि पुष्ट हो गया। अभी उसको समाधि करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि समाधि में पुष्ट हो गया। इसीलिए उसको कहते हैं कि काय सखी। जी जी। ठीक है, थैंक यू। ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही करेंगे, क्योंकि कल मुझे विमुक्ति लेना है, पूरा विमुक्ति कैसा होता है, इसलिए आज छोटा किया। बहुत बड़ा बना रहे थे तो मैंने सोचा क्योंकि कल ज़्यादा वक्त चाहिए। विमुक्ति इसमें सामिस का भी है, निरामिस का भी है। अगर कोई क्वेश्चन है तो ले सकते हैं, नहीं तो आज के लिए यही समाप्त कर सकते हैं, एक दिन जल्दी। सर कल उपोषित है क्या? परसों 14th को है ये। अच्छा, हमारे ओके। मेरे पास ये बोधि क्या कहते हैं, महाबोधि सोसाइटी वाले का है, इसमें तो 14 दिखा रहा है। ओके। तो हम 14 चलो। तारीख जब भी करेंगे तो उस दिन मैं ऑफिस में रहूँगा, तो ये होगा कि हम 6:30 से 7:30 करेंगे, और उस दिन रिकॉर्डिंग नहीं होगा क्योंकि मैं ऑफिस में रहूँगा। ऑफिस में रिकॉर्डिंग वगैरह टोटली मेरा जो ऑफिस कंप्यूटर है उसमें कुछ भी काम नहीं करता है। सर ये महाबोधि सोसाइटी का जो आपका है सर, और बाकी जो होता है उसमें एक दिन का हमेशा अंतर रहता है सर। पता नहीं, ये तो बेंगलोर का महाबोधि सोसाइटी है। तो 2-3 बार से मैं देख रहा हूँ सर, हर बार एक दिन का डिफरेंस है। नहीं कि आज कोई व्हाट्सएप ग्रुप में कोई किसी ने, हमारे ग्रुप वाले ने डाला है, उसमें भी 14 दिखा रहा है। पता नहीं, शायद बेंगलोर महाबोधि वाले को चंद्रमा एक दिन बाद आती है, बाकी क्षेत्र में एक दिन जल्दी आती है। मुझे कोई इतराज नहीं है, कल करना है तो कल कर सकते हैं, कल तो मैं घर में ही हूँ। सवेरे करना है तो सवेरे कर सकते हैं, करना है क्या कल ही करना है तो कल ही कर सकते हैं। यहाँ पे तो 14 दिखा रहा है। नहीं सर, आपके वाले के एक दिन बाद आता है। 1-2 बार भी देखा गया था कि आपका जिस दिन इसमें दिखा था उसके एक दिन के बाद फिर वो बहुत जगह का रहता है। नहीं, अभी का जो ये पूछ रहे हैं वो 13 तारीख का पूछ रहे हैं। अच्छा जी। हाँ, तो अगर आपके सारे कैलेंडर में 13 तारीख है तो कल सवेरे बैठ कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5:30 बजे मिलेंगे, 6:30 बजे तक करेंगे, बस हो गया सवेरे। हाँ जी, प्रमीला जी। चलेगा सर। 14 तारीख की। सर हाँ जी, ये जो उपेक्षा भाव जो है, इसमें हम स्टेबिलिटी कैसे लेके आएंगे? स्टेबिलिटी किसका स्टेबिलिटी? कोई भी सिचुएशन है उसमें हमने उपेक्षा भाव क्रिएट करा है, तो उसमें हम कैसे रहें? मतलब पहले छोटे से शुरू करना है, फिर वो डेवलप होता है। डेवलप होता है। ये भी डेवलप करना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी है कि सीधा आ जाएगा। हाँ, राइट। तो ये सामी से उपेक्षा तो हमें समझ में आ गया, नजरअंदाज। और ये तो आपको ध्यान में जाना है ना। जी सर। हाँ, तो ये काम तो करना पड़ेगा। ऐसे जी सर, थैंक यू सर। ऐसे थोड़ी होता है। हाँ जी, मंगला जी। मंगला जी, आप कुछ कहने वाले थे? सर 2 मंगला है, मैं क्या? हाँ, आप ही। नहीं, 13 तारीख है हमारे इधर के कैलेंडर में, वो बोल रही थी। तो कल करोगे तो अच्छा ही है, आप वहां रहोगे तो रिकॉर्डिंग नहीं होंगी, तो कल बैठते हैं, ऐसी बोल रही थी। मुझे कोई इतराज नहीं, अगर सारे लोग यहाँ पे जो सहमत है तो मुझे क्या करना है। 14 हो या 13 हो, पोसत तो पोसत होता है। हाँ सर, हाँ जैसे सब बोले वैसे। अभी तो एक दिन का फर्क तो रहता ही है। आप कल बोलेंगे, कल लेने सबको अच्छा हो जाएगा तो कल रिकॉर्डिंग वगैरह मिल जाएंगी तो कल करते हैं। और ऑफिस में जाओगे तो फिर रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, तो फिर देखो सब क्या बोलते हैं। वही ऐसा कर रहे हैं ना, 4-5 लोगों ने किया, बाकी लोग कह रहे पता नहीं, हमें क्या पता है, हमें क्या करना है। सर कल ही करना सर। ठीक है, तो कल 5:30 बजे मिलेंगे, 6:30 बजे तक, 5:30 to 6:30।
कितने बजे सर कल? 5:30 5:30 5:30 ओके 5:30 से कल ही कर 6:30। लो। हाँ ठीक है, हम्म। मुझे क्या Thank करना you, है, sir. कल ही करेंगे वो सब। अच्छा रहेगा, कल ही करेंगे, रिकॉर्डिंग भी हो जाएगा तो पब्लिश करें, क्योंकि मैं कल हाँ, अपने हाँ। ऑफिस नहीं जा रहा हूँ। ओके सर, करिए। अच्छा, ठीक है, थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम। और कोई क्वेश्चन? आज बंद करेंगे। बाप। हाँ जी, सुप्रिया जी, हम रेडी हो गए। जी सर। कायेन वाचा चैतेन प्रमादेन मया कृतम् अचय्योखममे वन्ते भूरिपन्या तथा गतम् कायेन वाचा चैतेन प्रमादेन मया कृतम् अचय्योखममे धम्मम् सन्दिट्ठिका कालिका कायेन वाचा चैतेन प्रमादेन मया कृतम् अचय्योखममे सङ्गम् पुण्यं खेतम् अनुत्तरोति। साधु साधु साधु। सबका मंगल।